नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शालिनी झा। ये हम सब जानते हैं कि बिना जाने समझे ज्ञान देना हमारे लिए कितना भारी पड़ सकता है। दुनिया में हमारे आसपास भी कई ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें ज्ञान तो होता नहीं पर उन्हें ज्ञान देना बेहद पसंद होता है। ये कहावत बॉलीवुड की सी ग्रेड एक्ट्रेस के नाम से मशहूर मेरा मतलब है स्वरा भास्कर पर बिल्कुल सटीक बैठती है। अब ये तो किसी से नहीं छुपा है कि स्वरा हमेशा ही विवादों में रहना पसंद करती हैं। यूँ तो मैडम जी हमेशा ही लोगों को दिखाती हैं कि उनके पास ज्ञान तो बहुत है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में हमेशा स्वरा फंसती हैं। बता दें कि स्वरा की सबसे ज़्यादा बेइज्जती तब हुई थी जब रूबिका लियाकत ने स्वरा से CAA और NRC पर एक सवाल पूछा था, जिसने वो खुद ही अपने जाल में फंस गई थी। ज्ञान का डींगे हाँकने वाली स्वरा की भरी सभा में बहुत बेइज्जती हुई थी। जिस बात का मतलब ही ना पता हो वहां भी मैडम आपको अपनी राय रखती हुई जरूर दिखेंगी। कुछ दिनों पहले ही बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर भी स्वरा ने बहुत ही घटिया बातें कही थी, जिसको लेकर वो ट्रोल हुई थी। पर अब ऐसा लगता है कि स्वरा को ट्रोल होना कुछ ज्यादा ही भाग गया है। तभी तो एक बार फिर अपने कमजोर ज्ञान के कारण स्वरा को जनता ने अपनी रडार पर लिया और जमकर उसे ट्रोल किया। लोगों ने स्वरा को मंदबुद्धि और बेवकूफ तक कह के पुकारा। कई लोगों का ये भी कहना था कि जब ज्ञान नहीं है तो ज्ञान बांटने क्यों आती हो। दरअसल ऐसे बहुत से मुद्दे सामने आए हैं जब स्वरा भास्कर बिना ज्ञान के जानकारी देते नजर आई है। कुछ ऐसा ही मामला फिर से सामने आया है। यहाँ भी वे सिर्फ अपने अंदाजों से राय बनाती दिख रही हैं। अभिनेत्री ने अपने ट्विटर अकाउंट से कुछ फोटो शेयर की हैं जिसमें कुछ मुस्लिम युवा अमर जवान ज्योति को तहस नहस करते दिख रहे हैं। स्वरा ने अपने इस पोस्ट की कैप्शन में लिखा, घटिया फोटोशॉप। लोग अब एक्ट्रेस की समझ पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कोई उन्हें गूगल करने की सलाह दे रहा है तो किसी एजेंडे के तहत ऐसे काम करने का आरोप मढ़ रहा है। इस फोटो में कुछ मुस्लिम युवक अमर जवान ज्योति को नुकसान पहुंचाते हुए दिख रहे हैं। स्वरा के इस ट्वीट पर लोगों ने जमकर स्वरा को सुनाया है। देवेंद्र कुमार ने लिखा, सत्यनिष्ठा और सच्चाई कभी भी बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर की सहयोगी नहीं रही है। हर्षिल लिखते हैं, स्वरा आपको 2012 की घटना का ज्ञान भी नहीं है, लेकिन आप CAA, NRC, असम समझौते और नेहरू लियाकत संधि के बारे में जानना चाहते हैं। क्यूट। तो वहीं रम्स नाम के एक यूजर ने लिखा, मैंने बोला ना तू खुद एक फोटोशॉप वाली है, तुझे ABCD भी नहीं आता, बस गजवाए हिंद जिहादियों को सपोर्ट करने के अलावा। गिद्दूराज लिखते हैं, कांग्रेस शोषित वामपंथी पिल्ले कट्टरपंथी ब्रेन वॉश मुसलमानों को बचाने के लिए भौंक सकते हैं। स्वरा भास्कर आजाद मैदान में तोड़ फोड़ करते जिन फोटो को फोटोशॉप बता रही हैं, ये फोटो मिड डे के अतुल कांबले ने खींची है। अब जब स्वरा की इतनी बेइज्जती हुई और उनके पास कुछ कहने को नहीं बचा तो उसने अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए दूसरा पैंतरा अपनाया। अपनी गलती मानते हुए उसने एक दूसरा ट्वीट शेयर किया जिसमें वे कृत्य की निंदा करती नजर आ रही हैं। हम आपको बता दें कि ये फोटो मुंबई में आजाद मैदान में 11 अगस्त 2022 को एक दंगे की है। इस दंगे की वजह बोडो समुदाय और बंगाली मुसलमान के बीच बढ़ता तनाव था। बता दें कि ये असली फोटो है जिसे गलत बताते हुए स्वरा ने इसे अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है। इसमें दिखाई दे रहे दंगइयों को तब मुंबई क्राइम ब्रांच की विशेष टीम ने गिरफ्तार किया था और उन्हें कानून के अनुसार दंड दिया था। खैर, स्वरा की इस हरकत के बाद उन्हें ये सबक लेने की बेहद जरूरत है कि हर समय बेवजह का ज्ञान बांटना सही नहीं होता, या वो शायद ये भूल गई हैं कि ट्विटर यूजर के पास उनसे ज्यादा ज्ञान है। ऐसा लगता है कि दीदी को अब अपनी बेइज्जती कराना ज्यादा पसंद आ रहा है। हम तो आपको यही कहेंगे कि अब बस करिए और खाली वक्त में थोड़ा अपने ज्ञान पर काम कीजिए। शायद आप ही के लिए आने वाले वक्त में ये अच्छा होगा। बहरहाल, स्वरा के इस ट्वीट पर आप लोगों की जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें वीके न्यूज़। धन्यवाद।